अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट और इम्पोर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहला अपडेट है वो है लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से। लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से एक कैंपेन चलाया जा रहा है, ये देखने के लिए कि मैन पावर में डोमेस्टिक वर्करों के टेस्ट पीरियड में जो एक्सटेंड किया गया है और इसके रेट के बारे में जो नया रूल लागू किया गया है, मैन पावर वाले इसको फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। कतर में मास्क के बाद जिसमें सबसे ज़्यादा लोग वायलेशन में फंसते हैं वो समाजी दूरी है, सोशल डिस्टेंस है। अगर आप बाहर कहीं आते जाते हैं तो इसका ज़रूर ख्याल रखें। इसी तरह घरों से निकलते वक्त एहतराज को ज़रूर एक्टिव रखें, वरना इसके न दिखाने पर भी फ़ाइन आता है। बलदिया ने कंस्ट्रक्शन कंपनी वालों से कहा है कि अगर वर्क साइट पर कहीं कुआं हो या गड्ढा हो तो उसकी सेफ्टी और भी मजबूत बनाया जाए। पास्ट वीक में मोरक्को में एक दर्दनाक घटना हो गया था, जिसमें 5 साला रैयान एक कुएं में गिरने की वजह से इसका डेथ हो गया था। इसी को देखते हुए बलदिया ने कंपनी वालों से इसकी नोटिस लेने को कहा है। कतर में 3 फरवरी को 296 लोगों के खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है और उन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले किया गया है, जिनमें 291 लोगों को मास्क न लगाने पर इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। उन्होंने ऐसी जगहों पर मास्क नहीं पहन रखा था जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है। अगरचे कतर में खुली जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पर मास्क लगाना ज़रूरी होता है, जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह, मस्जिद, कॉलेज और स्कूल, हॉस्पिटल, इन सारी जगहों पर मास्क लगाना ज़रूरी है। कतर चैरिटी की तरफ से अल रैयान और अल वकरा में गार्डन वर्करों और क्लीनर वर्करों को 500 विंटर बैग बांटे गए। आने वाले दिनों में 200 बैग और भी बांटे जाएंगे। कतर अपने खित्ते में पहला मुल्क है जिसने अपने शहरों को हेल्दी सिटीजन के नेटवर्क में रजिस्टर कर दिया है। कतर में पिछले हफ्ते से कोरोना के केस में बहुत कमी देखने में आ रही है, जो कि दिसंबर के आखिर में बढ़ना शुरू हुआ था। पूरे जनवरी में रोजाना रिकॉर्ड तोड़ता रहा। 4 फरवरी को पहली मर्तबा घटना शुरू हुआ और अभी डेली केस 1000 से नीचे पहुंच चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक हेल्थ के मुताबिक कतर में 13 फरवरी को पिछले 24 घंटों में 613 कोरोना के नए केस रिकॉर्ड हुए, 570 लोकल लोगों में, जबकि 43 बाहर से आने वालों में। इसी तरह पिछले 24 घंटों में 1035 लोग इस वायरस से रिकवर हो गए। कतर में अभी 8555 कोरोना के एक्टिव केस हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।